जब मैं पढ़ के आई अपने कमरे में तो एक दोस्त ने कंबल से मुंह निकाला और कहने लगी तो मुझे क्यों आवाज़ है, तुमने मुझे क्यों उठाया, कहाँ मैं तुम्हें मुझसे। तो उसने कहा मैंने तुमको थोड़ी उठाया, मैं तो अभी अभी अंदर आई हूँ, मैं 2:30 बजे रात को लाइब्रेरी से आई हूँ। तो वो मैंने देखा जल्दी से उठी और उसने उठ के वो बेड बिस्तर के नीचे झांकना शुरू किया और उसके बाद फ़ौरन गई, सारी लाइटें वाइटें कमरे की खोली, हाथों की उंगलियां जो ना उसके बालों में जकड़ ली हो किसी ने और कोई उसे खींच रहा हो। उसने चीखना शुरू किया ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो एक दिन वहाँ से गुजर के जा रही थी, उसके साथ भी किसी ने चोटियाँ पकड़ के खींचना शुरू किया। मैं खुद उस कमरे में जब गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही शक्ल का कोई शख्स वहाँ है। ये जो स्टोरी है ये जामशोरो यूनिवर्सिटी जो है उसमें, वहाँ पे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक हॉस्टल है, उस कंबाइंड हॉस्टल की स्टोरी है। ये जिन्होंने भेजी है वो एमफिल की स्टूडेंट थी। वो कह रही हैं कि हम लोग, मैं थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स और भी थी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की थी, लेकिन हम 3 लोग थे और मैं एमफिल की थी। हमें कमरा चाहिए था लेकिन पूरा हॉस्टल चॉकड आउट था, बंद था बिल्कुल। सब हमारे लिए कोई कमरा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा कमरा है जो काफ़ी छोटा है, उसमें अगर आप तीनों अकोमोडेट कर लें कुछ महीनों के लिए तो हम आपको कर देते हैं और 3-4 महीने में अगर कोई और कमरा खाली हुआ आपको दे देंगे। ये बात ख़त्म हो गई। ज़्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है ये, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उस कमरे में अपना सेटअप कर लिया। अच्छा, मुझे आदत है, मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो गए, मुझे आदत है कि मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढूं और वो बच्चियाँ दूसरी जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सो रही थी वहाँ पे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स नहीं थे, मेरे थे। उनके एग्ज़ाम्स की डेट अलग थी। मैं रात 3 बजे तक वहाँ पढ़ती रही। 3 बजे जब मैं पढ़ के आई अपने कमरे में तो एक दोस्त ने कंबल से मुंह निकाला और कहने लगी तो मुझे क्यों आवाज़ है, तुमने मुझे क्यों उठाया, कहाँ मैं तुम्हें मुझसे। तो उसने कहा मैंने तुमको थोड़ी उठाया, मैं तो अभी अभी अंदर आई हूँ लाइब्रेरी से। तो उसके बाद कहने की बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन ये हुआ कि उसके साथ फिर यही हुआ कि कोई उसके कान के पास चुटकियाँ बजा के चला गया। तीसरे दिन उसके कानों के पास कोई तालियां बजा के चला गया। वो रोज़ाना मुझसे शिकायत करे तुम देर देर तक पढ़ती हो तो मुझे उठा देती हो। उसने कहा मैं क्यों उठाऊंगी तुमको। खैर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कह रही कि ये सिलसिला जारी रहा और मेरा एक एग्ज़ाम हो गया, दूसरा एग्ज़ाम मेरा, उसकी तैयारी मैं करने लगी। तो मैं थोड़ा सा इसमें से इसलिए पढ़ती हूँ कि मैं उसको नोट करती हूँ जो लोग मुझे लिख के भेजते हैं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद हमारी एक कॉन्फ्रेंस, मेरी अपनी कॉन्फ्रेंस थी, तो ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे हैदराबाद जाना था। हैदराबाद जाने के लिए मैं चूँकि अकेली थी उस कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरी फ्रेंड जो थी वो अपनी किसी और दोस्त के पास चली गई और ये जो है ये अपनी किसी, तो कमरा खाली हो गया और मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चली गई। जब मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई तो उसके बाद मतलब मैं खुद उस कमरे में जब गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही शक्ल का कोई शख्स वहाँ है। मैं अपनी ही शक्ल के किसी को देख रही हूँ ना, कोई साया टाइप है जिसमें मेरा ही गेटअप किया हुआ है। तो कहेंगे एक वक्त को मुझे एकदम से मतलब जैसे ख्याल सा आया और मैं घबराई, लेकिन फिर मैं अपना रात मैंने लाइब्रेरी में गुजारी और इसी तरह मैं सुबह आई, फजर की नमाज़ पढ़ी और सो गई। फिर कहने लगी कि मेरी दोस्तें भी आ गई, हम लोग सब रहने लगे। अच्छा, उसमें से एक दोस्त जो थी उसको एंजाइटी होती थी, तो वो एंजाइटी की दवाएं वगैरह अक्सर लिया करती थी और साइनस की भी प्रॉब्लम थी उसको। तो वो जो है अक्सर होता था। एक दिन हम लोग सब सो रहे हैं, मैं 2:30 बजे रात को लाइब्रेरी से आई हूँ, तो वो मैंने देखा जल्दी से उठी और उसने उठ के वो बेड बिस्तर के नीचे झांकना शुरू किया और उसके बाद फ़ौरन गई, सारी लाइटें वाइटें कमरे की खोली। मैं से उसको देख रही हूँ कि कर क्या रही है। मैंने उससे पूछा कि मैं नाम नहीं मेंशन करी, उन्होंने नाम मेंशन किया था लेकिन मुनासिब नहीं है। कह रही, मैंने उससे कहा तुम ये क्या कर रही हो, लाइटें क्यों खोल रही हो। तो उसने कहा कि तुम ही तो मुझसे अभी कह रही थी मुझे झंझोड़ के कि लाइटें सारी खोलो। कह रही कि मुझे फिर डर लगा, सच्ची बात है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के उस पर भी फूंका और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर भी फूंका। फिर कह रही मैंने ना उसको मतलब लड़की भी सो गई, हमने लाइटें जली जली हम सब सो गए। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, ये 20 की बात है। जब कोरोना का दौर आया तो हम सब अपने अपने घरों को चले गए। ये हुआ कि भाई अब तो हॉस्टल में कोई रह ही नहीं सकता। फिर 2021 नवंबर में दोबारा हमें यूनिवर्सिटी आना पड़ा हॉस्टल के लिए, क्योंकि फिर हमारे वो नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था और सब कुछ था। तो हम लोग आए वापस यहाँ पे, तो हमें अच्छा कमरा मिल गया। जब अच्छा कमरा मिला तो वो फर्स्ट फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ जो थी वो उस कमरे के
पास से गुजर के कूलर था पानी का, वहाँ जाती थी। कहने लगे कि हम लोग वहाँ आराम से रहने लगे। रहते रहते फिर मेरी जो दोस्त है उसको वो उठती थी और वो कहती थी कि तुम मेरा ना पैर हिलाती हो, मुझे जगाती हो, वहाँ उस कमरे में भी। तो मैंने उससे कहा यार तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हें हो सकता है कोई एंजाइटी की वजह से तुम्हें कोई इल्यूजन होता हो, कुछ होता हो, तो तुम ये सही नहीं है। वो कहेंगी नहीं मुझे तो तुम नज़र भी आती हो, तुम तो अपने गेटअप में, तुम लाइब्रेरी में तुम कह रही हो बैठी हो, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे पास खड़ी थी। तो उसको एकदम से ये हुआ कि ये यकीनन कोई ऐसी बात है, इस कमरे में तो कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा वो ज़रा फैशनेबल किस्म की थी, बाल वाल खोलना और ज़रा मेकअप करना, हम उस तरह के नहीं थे, वो थोड़ा शौकीन मिजाज थी। कह लेंगे एक दिन ऐसा हुआ कि रात में प्यास लगी उसे और उसने कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। वो पानी लेने के लिए उतरी है और उसने एकदम से ना उसको ऐसा लगा कि जैसे हाथों की उंगलियां जो है ना उसके बालों में जकड़ ली हो किसी ने और कोई उसे खींच रहा हो। उसने चीखना शुरू किया ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, मुझे देखो। हम लोग सब निकल के आ गए। हमने कहा कुछ भी तो नहीं है, सीधी तो हम खड़ी हो, क्या हो रहा है। कहेंगे नहीं मेरे बाल कोई खींच रहा है। ये कह के पानी वानी लिया, खैर चली गई वो। फिर एक और दूसरी लड़की हमारे साथ थी, वो एक दिन वहाँ से गुजर के जा रही थी, उसके साथ भी किसी ने चोटियाँ पकड़ के खींचना शुरू किया। तो कह लेंगे ये रिपीट होता रहा उस कमरे के सामने। लेकिन मुझे ये हुआ कि मैंने कहा भाई आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह का कलाम है, सूरह बकरा लगाओ और सो जाओ। इस चक्कर में पढ़ो ही नहीं, वरना हमारा एग्ज़ाम जो है ना वो हम उसमें फ़ेल हो जाएंगे। तो कहने लगी कि एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सो रहे थे और बाहर इतनी ज़ोर का शोर मचा है। हमारे बराबर वाला कमरा जो था उस कमरे में लॉक लग गया था और उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे सारे लोग और वो खुल नहीं रहा था। तो ये हुआ कि अंदर शायद कोई हो। तो कहने लगी कि एकदम से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं है और खुल जाएगा खुल जाएगा। फिर वो यूँ वहाँ से कम्युनिटी के लोग आ गए, उन्होंने सबने कहा कि तो दरवाज़ा खुल गया। वो वाक़या भी गुजर गया। फिर कहने लगी मैंने अपने एमफिल के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करती थी मैं, और साथ में डेली का मेरा रूटीन था कि मैं सूरह बकरा लगा देती थी। और सूरह बकरा से ये हुआ कि जो हम लोग के अतराफ़ में चीज़ें थी वो शायद हमसे दूर हो गई, लेकिन उस हॉस्टल में ये चीज़ें हैं जो कि उस कमरे में, जो छोटा कमरा एक है जो सीढ़ी के पास है उसमें है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, हमारे बराबर वाला कमरा जो उस कमरे के करीब था वहाँ तक ये हादसा हुआ, हमारे कमरे तक नहीं आया। तो ये जाम शोरों का हॉस्टल की कहानी थी। मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, कोई भी जाए जाम शोरों तो ज़रा एहतियात से कमरा वगैरह देख के ले, पहले उसमें सूरह यासीन और सूरह बकरा पढ़ ले। तो आप लोगों से देखें, इसी तरह आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझसे शेयर करते रहिए और ये स्टोरीज़ मैं अपनी राइटिंग में लिख के आप लोगों को अपने अल्फाज में सुनाती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, यूट्यूब पेज भी है, उस पर शेयर करें। देखें अब तो इंडिया से भी मुझे लोगों ने स्टोरी शेयर करना शुरू कर दी है, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।